तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा, तो ये मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है एज यूजुअल। और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। हुसैन के नाम से हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन का। और सबसे पहले तो देखें, आपने ऊपर का, मैं कुछ चीज़ें क्विकली करूंगा क्योंकि ऊपर का अकाउंट बनाना है कि यूट्यूब पे भी है, क्विकली इसको कर लेंगे, लेकिन उसके साथ अटैच क्या करना है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपसे मतलब हम उसमें हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो ऊपर के अकाउंट के लिए सिंपल, आप लोग अगर किसी ने अकाउंट नहीं बनाया वो लॉगिन करेगा। अ, ये लॉगिन का ऊपर .com पे जाएंगे, लॉगिन का बटन है। पोस्ट जॉब पे नहीं जाना। सेकेंडली आप साइन अप में जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो ये ऊपर वाले में जाएंगे, लेकिन मैं न्यू अकाउंट्स वालों को बताना चाह रहा हूँ। मैं इसको क्विकली करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोगों के पास है अकाउंट, तो इस पार्ट को हम जल्दी से ही कर लेंगे। एक सेकेंड। सेकेंडली किस तरह से बनेगा, आप अपना पहला और दूसरा नाम देंगे, एक ईमेल एड्रेस होगा, और उसके बाद वो वर्क एज फ्रीलांसर को आप क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद ये कैप्चा आएगा, वो आप कैप्चा करेंगे, क्रिएट माय अकाउंट पे करेंगे। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, उससे आपने अपना वेरीफाई कर लेना है ईमेल को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जब वो आप इससे आगे जाएंगे तो वो आपको कुछ चीज़ें पूछेगा कि व्हाट इज द मेन सर्विसेज फॉर योर टू ऑफर टू योर क्लाइंट्स। तो इसके लिए ये आप एडमिन सपोर्ट, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम इस सब ये तीन जो मैंने क्लिक किए हुए हैं, पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट में आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को भी हम मैनेज करते हैं, और अदर एडमिन सपोर्ट भी हम देते हैं जब हम कर रहे थे। उसके बाद जो सेकंड लाइन है, व्हाट स्किल डू यू ऑफर टू क्लाइंट्स, आप अमेजोन लिखेंगे तो इससे काफी रिलेटेड आ जाएगी, उसमें से 5 से 10 आप कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पे स्किल कर लीजिएगा। ये वेरी सिंपल है, कोई इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। उसके बाद आप एक्सपर्ट ही डालेंगे अपने आप को, सेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये प्रोफाइल है, इस पे हम अलग से मतलब काफी बात करेंगे, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। इधर अपनी आप पिक्चर डालें, और उसके बाद आप एजुकेशन डालें, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालें। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है उसकी, आप उसको बिल्कुल अपने हिसाब से डालें। इंग्लिश आप बिलीव करें कि इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपको रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक हो गया? तो आपने अपने हिसाब जो आपका है उसी में रहें, एक्सपर्ट मत शो करें, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ उसे बताएं कि मैं रीड एंड राइट, दैट इज प्रीटी मच। वो सिर्फ आपसे वैसे ये भी मतलब पूछना चाह रहे हैं कि कि आप जो है ना एनोटेशन ना करें स्क्रीन पे। तो अ, आप इस पे अपनी जो इंग्लिश की आप स्किल समझते हैं वो आप डालें, ताकि उसको कोई सरप्राइज ना मिले। अगर आपने कहा मैं बहुत ही कोई अंग्रेज हूं, तो वो फिर उसी तरह से आपको डील करेगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट, आप अपनी एजुकेशन जैसे बताया, लैंग्वेज का बता दिया। मैं 4 आवर से बल्कि आप स्टार्ट करें, कोई जरूरत नहीं है। काम पकड़ें, आवर्स चलाएं, कम से स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने 5 डाला, 4 डाल दें, आई डोंट माइंड। यस, 30 आवर्स पर वीक से आप स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, ये आपकी सब विजिबिलिटी होती है। उसके बाद अपना फोन नंबर दें, रीजनल एड्रेस दें, पोस्टल कोड दें, सब कुछ रीजनल दें। अब उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो है, आप आपका प्रोफाइल जो है ना वो अंडर रिव्यू चला जाएगा। और फिर जो है, एक मिनट, हाउ टू रेज इट, सॉरी। अच्छा, तो आपका प्रोफाइल अंडर रिव्यू चल जाएगा। ग्रुप में भी एक लोगों ने, लेकिन मैंने वो नहीं किए। अगर आप मुझे कहेंगे, एक मेरा जानने वाला है वो प्रूव, अपवर्क का अकाउंट का मसला नहीं है, अपवर्क अकाउंट प्रूव हो जाते हैं। इसके सिक्योरिटी क्वेश्चन आप प्रॉपर डालें, सिंपल डालें। लोग कॉमन गलती ये करते हैं कि अपवर्क अकाउंट सब हो जाता है,
सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर उनको भूल जाता है, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल जाता है। किसी डिफिकल्ट की जरूरत नहीं है, कोई आपके अकाउंट को नहीं लेके इतना किसी के पास टाइम नहीं है, इसको वो चोरी कर लेगा। तो सिंपल चीजें देखें जो आपको याद भी रह जाए, और उसके बाद करके आपका अच्छा एक टाइम ट्रैकर की चीज है। आप जब अपने प्रोफाइल में लॉग इन होंगे तो आपके राइट साइड पे एक बार होगी, उसके अंदर ये टाइम ट्रैकिंग की डेस्कटॉप ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। इसी का लॉगिन पासवर्ड इधर डालेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। अच्छा, इसमें भी इसका वर्जन होता है आईफोन का, और आपको बताना होता है, वो आप अपने डेस्कटॉप जो भी आपके पास लैपटॉप है उसके हिसाब से आप कर लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं जरा टेक्निकल पार्ट की तरफ, ये थोड़ा सा हम स्लो डाउन करेंगे। अच्छा, अब आपने अपनी प्रोफाइल जो बनानी है ना दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है उसको बनाने के लिए कि आपको आइडियाज चाहिए अराउंड द वर्ल्ड, आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, किस तरह की प्रोफाइल्स हैं, किस तरह के कवर लेटर्स हैं, किस तरह के अटैचमेंट्स देते हैं। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने अकाउंट के साथ पेनियर को अटैच करें, और उसके साथ पोस्ट है जॉब में आप जाएं और एक जॉब पोस्ट करें। अगेन आपको एक अच्छा, इसके लिए आपको एक और ईमेल की जरूरत पड़ेगी, रिमेंबर दैट, इसके बगैर नहीं होगा ये। वो डालें हायर, ये इजीली बन जाएगा, क्रिएट माय अकाउंट, और सिंपली आप उसे बताएं कि अमेजोन एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, अमेजोन एफबी एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, अमेजोन गुरु रिक्वायर्ड। इस तरह से कुछ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ इसे चेंज कर लीजिएगा। पता लगे कल सुबह 30 जॉब्स आई हुई हैं जिसमें सब ये लिखा हुआ है, तो प्लीज डोंट डू दिस। इसमें से कुछ चेंज कर लें, लफ्ज ही आगे पीछे कर दें, कुछ ऐड कर दें। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में आप जाएंगे, अब इसमें से एक फील्ड है जो कि मैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में, क्योंकि हम ऑर्डर दे रहे हैं। एडमिन सपोर्ट, अगेन जो चीज अगेन मैंने आपको एडमिन सपोर्ट और वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट बताया था, यही आप डाल के सेव कर देंगे। और इधर आप लिखेंगे, ब्रीफली लिख लें, लंबा लिख लें, कि मैंने क्या लिखा हुआ, आई नीड एन अमेजोन प्राइवेट लेवल एक्सपर्ट टू मैनेज माय स्टोर एंड रन माय कीवर्ड्स ऑन अमेजोन यूएसए मार्केटप्लेस। सिंपल भी डाल लेंगे, कुछ लोग ज्यादा डाल ले जिनकी अच्छी इंग्लिश है। मतलब ये आपने एक जॉब पोस्ट कर देनी है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, फ्रीलांसर चाहिए, क्योंकि आप खुद इंडिविजुअल हैं, तो ये जो है ना आपको आपको मतलब इंडिविजुअल ही चलेगा। अ, अच्छा, उसके बाद वही आपने भी लॉन्ग में आना है, तो आप उसी हिसाब से इसको चलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वर्ड स्किल आपको चाहिए। आप यहाँ देखे कि वर्चुअल होना चाहिए, पर्सनल चाहिए, मेडिकल चाहिए। हम वर्चुअल में आते हैं, आप वर्चुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं जॉब पोस्ट करने का, जिससे आपको अराउंड द ग्लोब जो है ना आपको लोगों की वो मिल जाएंगी, जिससे आप अपना प्रोफाइल, अपना कवर लेटर और अपनी जो अटैचमेंट्स है उसके आइडियाज आपको मिल जाएंगे। अगेन उसकी चीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप कर रहे हैं, वो फर्स्ट वन है, वो बच जाएगा, आप फिर यानी कि इससे आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना। डेटा एंट्री में आप आते हैं बिल्कुल, और उसके बाद आपने इस अपॉइंटमेंट शेड्यूल, ये जस्ट कॉमन सेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई गलत भी कर देंगे जॉब पोस्टिंग के वक्त, जॉब्स ही सबको दिख रही होंगी, और वो जब आपके कीवर्ड्स जो कि मेन बार में, उसी से वो सर्च करता है। अच्छा, ओनली अपवर्क टैलेंट चाहिए आपको। ठीक हो गया, करके आपने उसको पे, हाँ बिल्कुल, एक और इम्पोर्टेंट चीज, पे बाय द आवर, क्योंकि अपवर्क पे जो क्लाइंट्स आते हैं वो सारे पर आवर्स वाले होते हैं, तो फिक्स वाले में वो इंटरेस्टेड नहीं लेते। मैं खुद ने, मैंने आज तक कभी नहीं किया, तो आप भी इधर ही करें। उसके बाद वो लेवल ऑफ किस तरह के एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें आप इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, और इस तरह से आप उसको अपने आप को बाइफिकेट करके आप उधर डाल देंगे। 30 आवर्स वाले चाहिए। अगेन जो आपने, अगर रिमेम्बर करें, आपने यही चीजें पोस्ट की थी, और ये आपकी जॉब जो है ना वो लाइव हो जाएगी। और यहाँ से अच्छा, अब अब आपने एक चीज, अब यहाँ तो आपकी जॉब पोस्ट होगी। प्रोफाइल से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आपने ये जो सर्च बार से है, इधर से आपने जॉब ढूंढनी है। यहाँ पे आपके सिर्फ 2 कीवर्ड हैं, वो आप लोग सब याद रखें, Amazon एंड Amazon FBA, दैट इज इट। यहाँ पर ये दोनों बारी बारी लिखेंगे, और अपने अपनी यानी कि आप चीजें तलाश करेंगे कि जो भी जॉब्स आई हुई हैं वो कौन सी आई हुई है। और यकीन करें, हर 4 घंटे के बाद आपको यहाँ चाहिए जरूर 1-2 जॉब्स मिलेंगी। और एक और जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कि आप प्लीज ओवर कमिटमेंट मत कीजिएगा। जितना एक को ले लें, उसको थोड़ा सा ग्रेस्प कर लें, प्रैक्टिस हो जाए, फिर दूसरे के होगा। ये कि जिनको मिलेंगी वो फिर मतलब इसको जल्दी जल्दी चाहेंगे मेरे कोई मतलब $20,000 या $2,000 पहुंचे, जरूरी नहीं है इसका। आप यहाँ से सर्च करें, एक को ग्रेस्प करें, उसके साथ कुछ स्पेंड करें, 3-4 महीने स्पेंड करें।
पूरी तरह मेहनत करें उसके साथ, एंड देन फिर 2-3 क्लाइंट्स को पकड़ें, फिर देन 6 मंथ के बाद आप जैसे मर्जी इसको करें। अच्छा, ये सिस्टम भी मैंने आपके लिए बनाई है, लेकिन मैंने अब इसको रिड्यूस कर दिया है सिर्फ अमेज़न एंड अमेज़न FBA, क्योंकि बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे सब कुछ आ जाता है, अमेज़न और अमेज़न FBA में सब कुछ आ जाता है। एक्चुअली अमेज़न आता है तो सब कुछ ही आ जाता है। तो लेकिन ये कुछ सिस्टम है, मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली, जो कि अगेन इस वाले बार में आपने डाल के अपनी जॉब जिस पे आपने अप्लाई करना है वो अमेज़न, अमेज़न FBA, अमेज़न कीवर्ड, Amazon keyword ranking, Amazon product resourcing, sourcing, seller center, shipping, Amazon launch, Helium 10, Helium, Amazon listing, photography, and Alibaba sourcing. ये सब आपके हैं, लेकिन मैं अब सिर्फ 2 को करता हूँ, Amazon, Amazon FB, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये जैसे मैंने अभी जॉब जो बनाई थी वो लाइव हुई है, और उसके बाद मुझे ये मैंने उसका एक उसका सब पूरा आपको दिखा दिया कि ये मैंने जो पोस्ट की थी वो इस तरह से शो भी होनी चाहिए। अब मैंने कुछ जॉब्स आपको दिखाई हैं कि जिस जॉब्स पे आपने अप्लाई करना है या आपने अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये वो जॉब है जिस पे आपने अप्लाई नहीं करना है। अभी ग्रुप में भी जब मैंने पोस्ट पे ये लिखा था तो कुछ लोगों ने इस पे लिखा कि इससे हुआ है, वो इक्का दुक्का केसेस हैं, प्लीज डोंट फॉलो इट। एक तो फिक्स जॉब है, सेकेंडली पेमेंट अनवेरिफाइड अनवेरिफाइड। ये इस तरफ देखें, ये जो पेमेंट अनवेरिफाइड है, मतलब ये बंदा अभी तक इसके साथ कोई कार्ड या पेमेंट का अटैचमेंट नहीं कर सका, तो आप इसके पीछे नहीं जाएंगे। और फिक्स जॉब के पीछे भी वजह से ये जॉब आपके लिए एक बिग नो है मेरे हिसाब से। और दोस्तों इस तरह नहीं समझना कि ये जो अगर आप नहीं करेंगे तो बस ये आखिरी ही कोई जॉब, बस मैं कह रहा हूँ हर 4 घंटे के बाद आप यकीन करें, आपको मेरे 5 से 10-15 भी हो सकती है, लेकिन 3-4 तो जरूर हर 4 घंटे बाद पोस्ट होती है। अच्छा, अब देखें ये वाली जो जॉब है ये डूएबल है, इसमें पेमेंट वेरीफाइड है। ठीक हो गया, ये आप जो है ना इस जॉब के पीछे आप जाएंगे और देखें एस्टिमेटेड टाइम 3 to 6 मंथ है, इसके आप पीछे जाएंगे, ये बंदा आपको 6 महीने तक ये काफी है आपके लिए। ठीक हो गया। एक और जॉब है जिसको मैं स्टडी करता हूँ आपके लिए कि ये जो उसने कुछ अपनी क्लेम्स डाले में, लुकिंग फॉर ए फ्रीलांसर हु कैन क्लेम द रिइंबर्समेंट। ये उसने, अब देखें Amazon FBA के बाद जो हर जॉब आती है वो आपने नहीं उसके लिए अप्लाई करना, आपने देखना है कि ये मुझे आता है, और अगर नहीं आता तो प्लीज उसको आप स्किप करें, वेट करें। दो, अगर आपको 1 हफ्ता भी इंतजार करना पड़ता है फॉर द जॉब, इसमें आप पूरे जिम्मेदारी से उसको कर सकते हैं, प्लीज वेट कर लें। ये मैं आपको पर्सनली आपको एक टिप दे रहा हूँ और सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है, आपका अकाउंट का रेटिंग भी इससे वो होती है, तो आप जल्दी मत करें। अब देखिए इसमें वो मैं इसके लिए नहीं कर सकता रीइंबर्समेंट फाइल केसेस विद, मैं कभी इसको अप्लाई ना करूं, कभी भी ना करूं। इवन मुझे श्योर हो कि मुझे, मैं तब भी नहीं करूंगा, क्योंकि रीइंबर्समेंट और ये पूरा एक बॉल गेम है, इतना टाइम ही नहीं होता। अब वो कहता है कि क्रिएट ए स्प्रेडशीट फॉर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड द कीप ट्रैक ऑफ चेंज मेड इन द लिस्टिंग। आपको एक ये भी अगेन नो गो चीज है, बिल्कुल इस पे इतना टाइम लग जाएगा जो हमारी मेन जो आपने सीखा था उससे हटके। लेकिन अगर कोई समझता है कि मैं ये कर सकता हूँ, जरूर वो इसके लिए जाए। मैं अपना पॉइंट अगर एक्सप्लेन, जिसको इसके बारे में श्योरिटी है कि वो, क्योंकि देखें आप जैसे उसकी जॉब एक्सेप्ट करेंगे, 2 घंटे भी आपने चला दिए वो आपको बैड रिव्यू दे सकता है, तो प्लीज उस तरफ मत जाए। जॉब हंटिंग शुरू में तो बिल्कुल आप उससे देखें, मैं जब तक आप एक क्लाइंट से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उसे कुछ थोड़ा सा करके नहीं देंगे, एक और तरह का इत्मीनान आता है। तो आप जो है ना इस चीज को समझें कि ये स्टेप वाइज ही होगा, हर जॉब के पीछे नहीं जाना। बी सेंसिबल, इसको पढ़ें अच्छी तरह कि क्या है और किस जॉब के पीछे आपने जाना है। नीड ए वीए हु इज टू द प्रोडक्ट। दिस थर्ड वन इज व्हाट मैं जिसके पीछे पसंद करूं। चाइना, देखें अब वो कहते हैं चाइना या इंडिया में उसके मैन्युफैक्चर हो, ये मेरा डुएबल है। कस्टमर सर्विस बाय ईमेल, अब ये ईमेल वाली मैं उसमें फॉलो नहीं करता स्ट्रिक्टली, तो मैं इस जॉब को मैं बिग नो मानता हूँ कि मैं इसमें नहीं जाऊंगा। अब उसने कुछ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, विच ऑफ द जॉब रिक्वायर्ड स्किल डू यू फील आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एट। डिटेल आदमी है, मैं कहूंगा जी मैं तो हंटिंग और रैंकिंग में अच्छा हूं, मैं इसका जवाब ये लिखूंगा कि वो पूछना चाह रहा कि आपके सारे काम में आप सबसे ज्यादा किस पे, और यही इसका स्टैंडर्ड पैटर्न जवाब होना चाहिए कि आप कहें जी मैं जॉब प्रोडक्ट हंटिंग में क्या प्रोडक्ट बेचना है, व्हाट टू सेल और हाउ टू रैंक इट।
दिस इज बेसिकली माई ट्रेट। तो आपने भी यही इसका ये लिख लें, यही आपका ट्रेट है। तो कहने की बात है कि ये आप इससे ज्यादा आप सबसे अच्छी बात यही है इनमें लिस्टिंग करना। बस उतनों को ही पसंद है जितनों को पसंद है, रैंकिंग सबको पसंद है और क्या बेचना ये सबको पसंद है। विच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डू यू थिंक विल टेक द मोस्ट ऑफ द टाइम? आप इसको रैंकिंग को ही डालेंगे। ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी इसका जवाब हो सकता है मेरे हिसाब से, ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी एंड रैंकिंग, ये इसका जवाब हो सकता है। व्हाट क्वेश्चन डू यू थिंक डू यू हैव अबाउट द प्रोजेक्ट? इसका जवाब मैं होता तो ये देता, आई विल वेट, प्लीज कम इन, आई विल आस्क इन द इनबॉक्स। ये मेरा जवाब होता है इसका, कि मैं आपसे इनबॉक्स में पूछ लूंगा। क्योंकि यू नो क्या सवाल पूछेंगे कि इतने सवाल हो सकते हैं कि वो तो इसे एक पैराग्राफ में तो लिखे ही जा सकते हैं। What past projects or job have you had and that is the most likely this one? मैं इसका जवाब ये देता कि ऑलमोस्ट ऑल जॉब, लाइक अगर ये दो चीजें ना होती, ये दो चीजें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ना होता और थर्ड भी सिर्फ 1 होता, तो मैं इसका जवाब ये देता कि माई ऑलमोस्ट ऑल जॉब आर सिमिलर टू दैट। अच्छा, इस जॉब का एक बिग नो इस वजह से भी है, आप यहाँ देखें इसने एक बंदा हायर कर लिया, इसलिए अभी तक अपनी जॉब जो है उसको हायर तो कर लिया, लेकिन अभी तक उसको लाइव से नहीं हटाया। दैट इज वाई यार इस पे अपने कनेक्ट शेयर जाया करने से कोई मतलब नहीं। तो काफी सारे बिग नो हैं, ये बिग नो जॉब है मेरे हिसाब से। अब इसके हायर 11 जॉब इसने पोस्टेड किए, ये एक एक यानी कि इसके बारे में एक पॉजिटिव चीज है कि इससे अच्छे पैसे दे रहा है और इससे अभी तक $1000 स्पेंड भी किए हैं, 6 हायर्स किए हैं और $18 में पे करा, मतलब ये बंदा पे करने वाला है। ये भी आपको क्लाइंट में जब आप अपवर्क का पेड ले लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको देगा। जब ये तो हो गया क्लाइंट को चूज करने का। पार्ट 2 ये है कि कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ अपवर्क की जिसको आपने करना है। नंबर 1, आपने यहाँ से मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप दोस्तों बहुत जरूरी है। आप मुझे खुद आप बेस्ट जज हैं अपने 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 केसेस के। एक बंदे को आप पैसे दे रहे हैं पर मंथ और एक बंदे को आप पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं दोनों में से स्लाइटली ही सही रिस्पेक्टेबल कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन की नजर में? ऑब्वियसली वही बंदा जो पैसे दे रहा है। $15, $14.99, उसके बदले अगेन कनेक्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप उसको नहीं मेंबरशिप लेंगे तब भी आपको कनेक्ट चाहिए। तो इस मेंबरशिप में आपको 70 कनेक्ट जो ऑलमोस्ट उस कनेक्ट की प्राइस बन जाती है, आपको आपको फ्री में मिल जाते हैं और उसके बदले में वो इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि ये वाली जो शीट है ये वो तब देता है, और ये वाले भी, ये जो नीचे वाले हैं ये हायर और इंटरव्यू ये तब देता है जब आपने वो लिया होता है, अदरवाइज वो नहीं शेयर करता। तो आप इसको बाय करें। ये 14.99 का देखना, 70 कनेक्ट वो दे रहा है। उसके बाद हिडन आप उसको ड्यू टू एक्टिविटी, ये कभी भी नहीं होगी कि आप इस्तेमाल ना करें, वो हाइड कर दे। कितनी बढ़िया कि आप 2 महीने, अब मेरे पास मैंने पिछले 3 महीने से एक भी बिट नहीं मारी है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरे पास है तो मैं उसी को संभाल रहा हूँ। फिर आप अर्निंग को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, सिर्फ आवर्स दिखेंगे। कंपटीटर की बिड आप जान सकेंगे कि आपके कंपटीटर जो है ना बिड कैसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी। और अपने यूआरएल को आप कस्टमाइज कर सकेंगे, मतलब अपना नाम आप दे सकेंगे। तो ये मेरे हिसाब से बिग थिंग है। अगेन वो इससे बियॉन्ड कि आपकी छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा बिट्स मारना और उसका जवाब देना, वो आपको नहीं यानी कि इनके उसको नहीं, आपको वो माइंड नहीं करेगा। अदरवाइज अगर बेसिक में हमने बहुत ज्यादा कनेक्ट किए और वो अकाउंट ही सस्पेंड कर देता है। अच्छा, अब मैं भी ये फाइल उधर शेयर कर दूंगा अभी ये वाले ग्रुप में। ये मैंने एक आपके लिए वो बनाया है, एक कवर लेटर। अब आपने ये अगेन मैंने भी आपको पूरी एक जॉब पढ़ के सिखाई है, आपने इसमें सिर्फ वो चीजें भेजना। देखिए किसी के पास फालतू टाइम नहीं है इन रेलेवेंट चीजों को पढ़ने का। ये पूरा एक कंप्लीट मैंने आपके लिए एक वर्जन बनाया है, आप इसको पढ़ें और खुद इसको रीड्राफ्ट करें। अगर किसी ने ये कॉपी पेस्ट किया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसको रीड्राफ्ट करना है सिर्फ आइडिया के लिए, और इसमें से जब आपने जॉब पढ़नी है तो उससे रिलेटेड चीजें आपने यहाँ लिख के बाकी डिलीट कर दें, ताकि वो सिर्फ उस चीज तक रहे जितना उसको उसने मांगा हुआ है, उससे बाहर नहीं लेके जाएंगे आप। ठीक हो गया? मैं उससे कह रहा हूँ, यस आई रीड आउट योर ऑल इंफॉर्मेशन, यस आई वांट टू बी योर डेडिकेटेड मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर ब्ला ब्ला, इसको
चेंज करेंगे। डेडिकेटेड मैनेजर नहीं लिखेंगे आप, मैं भी नहीं लिख रहा, मेरा ये वैसे ही मेरा नहीं है, आपस के बताऊं, ये मैंने सिर्फ आप लोगों के बनाया, मेरा मेरा ये नहीं है, मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, मेरा बहुत ही शॉर्ट है। I can be able to do that. Firstly, I am talking about your launching such strategy. I have 5 year experience in this sector. इसको 3 कर लें, 1 भी बहुत है, 2 भी बहुत है, 5 की जरूरत नहीं है। अब एक बंदा 19 साल का है, 21 साल के बच्चे भी हैं, अगर वो 5 ईयर एक्सपीरियंस लिखेंगे तो नो वन इज स्टूपिड। तो प्लीज इसको इतना ना बढ़ा, इसको इससे कुछ होता भी नहीं है। एक्चुअली उनको फ्रेश और यंग लोग चाहिए, सीरियसली। I think new private launch facing problem Amazon ranking and PPC gaining review। अब वो बता रहा है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास ये टूल है, हालांकि इसमें से कहीं कि मैंने नाम भी नहीं सुने, जस्ट टू इम्प्रेस अदर। अगर वो बंदा टूल्स के बारे में बहुत सिलेक्टिव है तब ये पार्ट आएगा, अगर टूल का जिक्र नहीं है सारे का सारा उड़ा दे। सिर्फ हाँ 3 टूल्स का मैं जिक्र जरूर करता हूँ, Helium 10, वायरल लॉन्च एंड जिंगल स्काउट, उसके अलावा सारे उड़ा देता है। अगर वो उसके अलावा अगर पूछा तो ये सारे डाल देता। और वो कहता है मैं कह रहा हूँ आपको जी मैं ये सारे प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकता हूँ। अगेन इसमें से आपने वो रखने हैं जो आपको उस जॉब में इसका जिक्र है, अदरवाइज सारे सारे उड़ा दें। क्या जी मैं पीपीसी ऑटोमेटिक और मैनुअल बना सकता हूँ, मैं आपकी वीडियो बना के उसको मेन सेशन को अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, इसका एक तरीका वैसे मौजूद है, आप पूछ लीजिएगा वो बता देंगे उसके बारे में। आई कैन अपलोड ईबीसी लिस्टिंग। अगेन अगर आप नहीं करते, अगेन बात ये है रैंकिंग एंड लॉन्च, इसके अलावा कोई अच्छी चीज नहीं है, आप नहीं कर सकते, इसको डिलीट कर दें। आई हैव ए वेंडर सेंट्रल अकाउंट, मेरा एक बंदा है, मेरा एक क्लाइंट है, उसका वेंडर सेंट्रल है, तो मैं उससे लेके हेल्प आउट कर देता हूँ लोगों की। तो मैंने लिखा हुआ है मैं 18 घंटे मिलता हूँ, अवेलेबल हूँ, ये बिग बिग यस है, क्योंकि वो बंदा कहता है ये तो हर दफा मतलब ऑलमोस्ट सारा दिन ही होता है। ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, मैंने कुछ लिंक डाल दिए हैं। अगेन आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। आई हैव बीन वर्किंग विद देम लॉन्ग टर्म, मतलब इन सक्सेस स्टोरी में, एंड नाउ दे आर डोमिनेटिंग द Amazon प्लेटफॉर्म। आपने ऐसे डालने हैं, किसी के भी डाल देंगे वो चल जाएगा, लेकिन ब्रांडों के, बड़ी ब्रांडों का ना डाल दीजिएगा। मीडियम मतलब $40,000 जिसकी सेल हो तो दे एक्सेप्ट इट। अब वो बता रहा है कि पहले मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने, और ये बड़ी कहानी है, मेरा मैं बता रहा हूँ, मेरा जो कवर लेटर है वो इस 2 पेजेस पे है बस स्टिल। और ये एक मैंने वैसे बंगाली का आपको ऑलमोस्ट कुछ एडिट करके मैं आपको दे रहा हूँ। ये एक बंगाली, मैंने इसी तरह जॉब पोस्ट की थी, वहां से उधर आया था, तो कॉम्प्रिहेंसिव था, मैंने इसको थोड़ा चेंज करके आप लोगों के लिए बनाया। आई हैव ट्राइड यूजिंग लैंडिंग पेजेस and distribute coupons on them after collecting the customer emails to be able to follow up with them and get reviews. But there was a big problem. Emails have low open rates, so I ended up getting a few reviews. हम इसमें उनको आउटस्मार्ट कर सकते हैं। Obviously, reviews के मामले में हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया का। Trust me on that. Then I discovered that I could use ManyChat. Again, ये कहाँ होगा जब रैंकिंग की बात होगी तब ये पैराग्राफ आएगा। अलबत्ता अगर ये सोर्सिंग की बात चल रही है तो ये अभी नहीं आएगा, उसका पेन समझना है। ManyChat instead of using a landing page and customer have to subscribe to my messenger bot in order to get a coupons, to get a rebate. Then I would set up an automated follow-up message to ask the customer for reviews, and the results are terrific. I was able to get my product on the उसने दूसरे पेज पे 2 वीक में पहुंच गई। 500 मैंने उस पे ऐड पे खर्च किए। अब जो है ना, जो बिकॉज द मैसेंजर है 90% ओपन रेट, अब वो ईमेल से उसको कन्विंस कर रहा है। ये आपने भी करना है। अगर वो बॉट को नहीं समझता या बॉट के बारे में पूछ रहा है तो ये आपने अपना एक केस स्टडी लिखनी है। अगेन चेंज द वर्ड्स। अब वो कह रहा है कि $2,000 से सेल $14,000 आई लुक लाइक दैट Amazon isn't only ranking a product but sale velocity but also by reviews. Reviews भी चाहिए और वो बिल्कुल हमें पता है इसका। तीसरा है, अब उसने अपने 2 फ्लोस के बारे में बताया। नंबर जो हम मीडियम HL1 कहते हैं, ये फाइंड बाय एंड रिबेट फ्लो है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करा है। सेकंड हम कहते हैं Helium 10 लॉन्च 2, इसमें हम कूपन डालते हैं, ये हाई टिकट वॉल्यूम के लिए यूज होता है, वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है। और वो कहता है बोथ फ्लोस कंटेन अ स्टेप दैट फॉलोज अप विद द कस्टमर एंड आस्क हिम टू लीव अ रिव्यू। हम तो बेगिंग करते हैं कि रिव्यू ना लो, क्यों? मोस्ट रिसेंटली, और ये देखें ना, अब हम उनको बताएंगे कि ये जो भाई रिव्यू है, ManyChat से रिव्यू है, वो तो Amazon ने उड़ा दिए, हम तुम्हें उससे हट के मिला सकते हैं। वो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ।
या हमने बात कैसे करनी है रिव्यू के बारे में। तो हमारा प्रॉक्सी मार्केटिंग वाला सीन है। So use ManyChat to rank faster. Please consider me this a completely new profile and is as expertise. देखिए उसे उसे वो न्यू था, उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। आप भी बिल्कुल इसमें ना, कुछ लोगों को न्यू ही चाहिए, आप उसके साथ बात करें ताकि अगर कल आप कोई न्यू वाली गलती करते हैं तो उसको पता तो हो कि ये न्यू है। आप कहेंगे मैं तो एक्सपर्ट हूँ, वो आप मारे जाएंगे। मैंने तो कहा जी मैं तो पहले क्लाइंट को कहा, मैंने आप मेरे पहले क्लाइंट है, मुझे पता है, मुझसे इंटरव्यू कर ले, बट आप मेरे पहले क्लाइंट है। वो इसने हैप्पीली मुझे काम दिया। Please consider me. This is completely new profile as expertise. I have got rising talent. If you think you inbox me, I will show you. I'll show me all proof. I will professionally assist with the following task as अब वो स्टैंडर्ड इन्वेंटरी के बारे में बता रहा है, इन्वेंटरी के बारे में कि मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, रिव्यूज एंड फीडबैक कर सकता हूँ, डीलिंग विद द बायर मैसेजेस, वेरी सिंपल नोटिफिकेशन, फॉलो अप, सबमिटिंग। मतलब इसमें आप और भी एडिड डिलीशन कर सकते हैं। और उसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग के उसने प्रॉब्लम लिखे हैं, पीपीसी के उसने लिखे हैं अपने कि ये कर सकता हूँ, पीपीसी के उसने कई पार्ट्स लिखे हैं, फाइंड गुड प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स तो कर सकता है, looking for search and volume of 1000 or higher, पीपीसी को जो ना वो सोशल प्रूफ मतलब कर सकता है, मिनिमम टू उसने अपनी सारी पीपीसी की स्ट्रेटजी, और ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बेसिकली ये एक ही के गिर उसने घुमाया, इसमें अपनी परेशान, सिर्फ जो पीपीसी सेंट्रिक लोग होंगे वहां पर आपने ये पार्ट उसको पेस्ट करके भेज देना, बाकी सारा उड़ा देना, ठीक है ना, ताकि उसको पता लगे कि इतनी पीपीसी होती हैं, और ही ऑब्वियसली गेट इम्प्रेस फ्रॉम यू। 8 डेज तक करता है वो मतलब ये स्ट्रेटजीज हैं, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, इट्स वेरी सिंपल। पीपीसी जिन लोगों ने सेशन लिया उनके लिए बिल्कुल ये कोई नहीं, ये सिर्फ उनको ग्रैब करने का है कि भाई आपने उसको ग्रैब करना है, तो आप पहले ये कवर लेटर है, आपसे पहले भी वो ये पढ़ेगा, तो इस चीज से उसको आप जो है ना उसको फंसाएंगे कि मुझे इतना नॉलेज है, उसने सुना भी नहीं होगी स्ट्रेटेजी। सो प्रोडक्ट रिसर्च में कुछ दो मैंने ऐड किए हैं, मतलब ये सब लफाजी है कि वो आप उसको इनबॉक्स में लेके आए एंड देन आपने उसको जान देना। प्रोडक्ट रिसर्च एज पर द गिवन क्राइटेरिया, अगेन प्रोडक्ट रिसर्च को एक्सप्लेन कर रहा है, एफबीएम को इसमें अदर टास्क, वो कहता है कुछ भी है ना तो ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये एक आपका कवर लेटर है कंप्लीट। अब आप इससे अगेन इसी तरह का देखिए पॉइंट वाइज बना हुआ है, मुझे भी ऐसे ही कवर लेटर पसंद है जहाँ पे वो पॉइंट वाइज बने हो और उस अगले बंदे को जल्दी जल्दी पढ़ा सके आप। अगेन आप ऐसा ही समझे कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास सिर्फ 1 मिनट है या 5 मिनट, 3 मिनट है आपके लिए बस। 3 मिनट में आपने उसको भी बात समझा देनी है। अब आप खुद पढ़ के किसी दोस्त को पढ़ाएंगे, देखो ये मैंने बनाया है, क्या ये 3 मिनट में तुम पढ़ सक रहे हो? अगर कर रहे हो तो इतना ही टाइम होता है एक बंदे के पास क्विकली एक चीज में इंटरेस्ट बना के रखने का। तो ये मैंने बहुत डिटेल बनाया है, आपने इसको और अगेन इसमें से हर दफा मैं यकीन करें 70% ऑफ कवर लेटर में डिलीट कर देता हूँ, मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ उस जॉब पोस्ट के हवाले से, तो कॉपी पेस्ट नहीं करनी। अच्छा, अब आपको मैं कुछ अटैचमेंट्स के बारे में बताऊं कि किस तरह की अटैचमेंट। अभी देखिए ना, इस बंदे ने एकॉस की एक लगाई हुई है, 13.9 का एकॉस है, 15 से नीचे का एकॉस आपने दिखाना कि मैं पीपीसी का एक्सपर्ट हूँ। ये सिर्फ पीपीसी वाले केसेस में लगेगा, रैंकिंग और उसमें नहीं आपने ये लगाना। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट मैजिकल है, देखिए इस तरह के आपके पास 10 स्क्रीनशॉट होने चाहिए। और अगेन इसमें भी जो एक पॉइंट है वो ये है कि आप अगर 4 महीने पुराना स्क्रीनशॉट लगाएंगे या करंट इसी महीने का या इसी हफ्ते का 15 दिन का लगाएंगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कहने की बात यह है कि ये आपने स्क्रीनशॉट आपने ये फोटो एडिटिंग हो जाती है, कॉपी पेस्ट अगेन एक बंदा सारे यूज करेगा एक ही को तो काम नहीं बनेगा। आप फोटो एडिटर से रब्ता करें और इस तरह के स्क्रीनशॉट या इस तरह के, या मैं एक और देता हूँ वो भी ले लें तो काम चल जाएगा। ये तो पूरा आप उसे रिजल्ट का बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का भी आपको ख्याल रखना है कि जब आप उसको उसको करें और वो पूरी उसकी साइंस है। तो ये स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, ये होने चाहिए, और ये पीपीसी का ये तो बहुत अल्टीमेट है। देखिए ना, वो कह रहा है 2.628 का एक कॉस्ट है उसका, तो पीपीसी वाला तो देखिए यकीन करें पागल ही हो जाएगा। $200 खर्च करके 11,000 की सेल हुई है, ठीक है ना, तबाही भी बिची हुई है। तो आपने
इसको इस तरह से, लेकिन ये आपने स्क्रीनशॉट देना है तो वो आपको मानेगा कि इस बंदे के पास स्क्रीनशॉट है, इसका मतलब है इसे आता भी होगा। हीलियम 10 और आपके सारे टूल्स, 2 पॉइंट है जिसको समझें। यहाँ से मैंने देखी, यहाँ ग्रीन किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पेड मेंबर है, प्लस ये तारीख मैंने उसको मेंशन की है, ये एरो देखें। इससे उसको ये पता लगेगा कि इस तारीख तक इसके पास है, और ये अगेन 1 मंथ होल्ड होना चाहिए। अगर ये 3 महीने होल्ड होगा, वो क्विकली थिंक सोच सकता है ना, ये बंदा तो 3 महीने पुराना दिखा रहा है, तो इसके पास तो अब हो गई नहीं, तो अब ये क्यों करें। अच्छा, ये एक सर्टिफिकेट है जो कि मैंने यूडीमी से निकाला है। देखिए ये लोग बड़े सिंपल से होते हैं, और ये ओरिजिनल है, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की हुई। ये वाकई डेविड ज़िलिस्की वहां होता है। अगर ये बंदा इसकी तहकीक में रहेगा तो इसको पता लगेगा कि और ये किस उसमें लगता है, प्रोडक्ट रिसर्च में सिर्फ लगेगा, और कहीं नहीं ये अटैचमेंट लगेगी। अब ये अटैचमेंट की मैं आपको बात कर रहा था। इस तरह की अगर आप अटैचमेंट बना लेते हैं, ये एडिटेबल है, यही चीज आप अपने उसको दें, उसे बताएं कि ये 165 को 21 कर दे, 900 को 400 कर दे, 15 दिन वाले को एवरेज सेल इसकी आप तकसीम करेंगे, इसकी एवरेज एक आ रही होगी। जब आप 29,000 को 3300 पे डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज आ रही होगी। उसके हिसाब से ये बहुत 30,000 लाइक ठीक है। ये मैं मीडियम कहता हूँ। Till 15 is lower good, 15 to 35 is medium good, and 40 to 100 is very good। उससे ऊपर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, 6 फिगर पूरे हो गए, 6 फिगर से ऊपर देने की जरूरत नहीं है। इवन आपका ट्रू क्लाइंट भी है, लोग नहीं मानते बात, तो कहते हैं ये वो है, इतना झूठ बोले। अगेन एक और ये स्क्रीनशॉट है जिसमें आप हाइट देखें। जनरल स्काउट के वो जनरल स्काउट सबसे पुराना टूल है, और इसके बारे में गौरों की बहुत ही ज्यादा, यानी कि अच्छी इसके बारे में राय है। तो आपने उनको ये 8 स्कोर वाली ये स्क्रीनशॉट भेजनी है बस, जिससे उनको पता लगे कि आपको ने ऐसी एक प्रोडक्ट कभी जिंदगी में निकाली है जिसकी जो ये 8 नंबर या 7 नंबर आ रहा है। इस तरह की स्क्रीनशॉटें, और अगेन ये किस में जाएंगी, प्रोडक्ट हंटिंग, जिसका जो कह रहा है A to Z, क्योंकि A to Z वाला बंदा आपसे बेसिकली यही चाह रहा है कि आप उसको प्रोडक्ट भी हंट करके रैंक भी करके दें, तो ये वाली स्क्रीनशॉट उसके जहन को लगेगी जाके। आप जो कीवर्ड रैंकिंग के बारे में परेशान है, उसको इस तरह की कोई चीज बना के भेजें जिसमें आपने सिर्फ वो पार्ट देना है जहाँ पे इतने सारे 1 2 3 6 कीवर्ड्स को Amazon चॉइस मिला हुआ है, ताकि वो कह के वाओ ये बंदा कर सकता है। हाफ ऑफ हाफ ऑफ जो मतलब कीवर्ड्स की लिस्टिंग है वो उस पे Amazon चॉइस मिला हुआ है। इससे बड़ी क्या उसको चाहिए, आपको इनबॉक्स में लाने के लिए। ये आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवाएगी, ये आपको इनबॉक्स तक बंदे को ला के देगी, मेहनत सारी वो हो रही है। अच्छा, अब एक और तरह की जॉब है भाइयों जिसको आपको अप्लाई करना है। वो जब आप ये देखें ना, ये आप राइट साइड एक्टिव ऑन दिस जॉब, प्रपोजल उसने 5 मांगे, इंटरव्यू 0, इनवाइट 0, एंड इस ये आपकी आइडियल जॉब है। जब 0 0 आ रहे हो, इसको अप्लाई करें। टॉप वाले को वो बुलाता है इनबॉक्स में। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी लिख लें, एक लाइन में भी लिख लें, अगर आप पहले या दूसरे नंबर अटैचमेंट कुछ अच्छी लगा लें, आपको वो 70% चांसेस है वो आपको बुलाएगा बातचीत के लिए। अगेन फिर वहां से फिर आपका लाइव शो शुरू होता है, और वो एक्सपीरियंस के बगैर या किसी सीनियर, और मतलब आप एकदम करेंगे तो वो फिर होगा। लेकिन जॉब अप्लाई का मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत वर्कआउट किया है। जब आप जॉब पोस्ट पे जाएं तो उसके नीचे उसके रिव्यू होते हैं। रिव्यू में जाके ये देखें, उस क्लाइंट का नाम भी लिखा हुआ है, एक फ्रीलांसर ने, डेट ऑन। अगर आप अपने लेटर में हाई डेट ऑन लिखेंगे तो वो बंदा जरूर इंप्रेस होगा कि ये बंदे ने थोड़ी सी मेहनत ही सही करके मेरा नाम निकाली। और ये बहुत बड़ा ट्रिक है, ये बहुत बड़ा ट्रिक। ये आप लोग याद रख लें, जब आप जॉब पोस्ट करेंगे उसके नीचे रिव्यू होते हैं। रिव्यू का अगर आप पढ़ेंगे तो वहां 50% केसेस में उसका नाम मिल जाता है, जो कि क्लाइंट ने उसके बारे में लिखा है। देखो, डेट ऑन उसका नाम है। अब अब हम क्या करते हैं, मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होगी है, हम मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और फिर हम कुछ थोड़ा सा, अभी एक और चीज भी है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन चाहता हूँ लोगों आपसे, और देन फिर मैं एक और भी आपको मैंने कस्टमर से बातचीत के बारे में भी बताना है। ठीक हो गया, आप अपने हैंड रेस करें। आई गिव यू 1 मिनट।
ओके। उमैस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं एक तो मुझे ये बताइएगा कि मैं बीसी स्टूडेंट 2020 का हूँ, तो जी जी। ये जो आपने अभी सेशन दिया है ये उसी सेशन का हिस्सा है या दिस इज अदर देन दैट? आप बीसी किसका हिस्सा फरवरी समझ? में जो शुरू होना है, जी वो तो वो तो मैं जो वो, बीसी स्टूडेंट वो डिफरेंट बॉल गेम है बीसी। ये बेसिकली ये जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट का है कोर्स है। और ये मतलब अच्छा। इसी नजर से बनाया गया है। यस आप लोगों को इसका फायदा होगा, बट इसका जो मोटिव है वो हाँ। लॉन्चेस नहीं है, क्लाइंट्स की लॉन्चेस है, आपकी लॉन्चेस नहीं है। अच्छा, ये बीसी स्टूडेंट 2020 का पार्ट नहीं है ये जो आपने अभी सेशन दिया, राइट? जी हाँ, ऐसे ही जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके। जी हमजा। सर मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए, थैंक यू सो मच। ओके। साद हुसैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्ज करें आपको एक क्लाइंट मिल जाता है, वो आपके साथ इनबॉक्स में भी आ जाता है, और अब ड्यूरिंग चैट वो आपसे कोई ऐसी बात पूछ लेता है जो आप नहीं जानते, तो क्या इतना टाइम होता है कि हम ग्रुप में जाएं और उसको वो पोस्ट करें, किसी सीनियर को टैग करें, और फिर वो रिप्लाई फर्ज करें लेट आता है, वो 10 15 20 मिनट 30 मिनट बाद आता है, तो उतनी देर में क्लाइंट को क्या कहेंगे, वो वेट कर लेगा हमारे लिए? नहीं देखिए ये आप एक एक डूम्सडे सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ऐसा हो सकता है और क्लाइंट भाग भाग जाएगा। ये आप सही कह रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है और क्लाइंट के पॉसिबिलिटी है। जाने। हाँ लेकिन आपका तो कुछ नहीं गया ना, इनबॉक्स में आने से ही आपकी क्लाइंट आपकी जो प्रोफाइल है उसको बूस्ट मिला है, क्योंकि लोग आपको एवेल्युएट कर रहे हैं। सही 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 सही, तो उसको हम कह सकते हैं कि आप वेट कर लें, मैं थोड़ा सा कोई कुछ भी कह सकते हैं, हम इंटरनेट स्लो है ये वो कुछ भी कह के हम थोड़ा सा टाइम ले लें उससे ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। हाँ लेकिन देखिए ये बहुत कम चांसेस है। यहाँ देखिए यही तो होगा ना कि वो चीज फिर आप आपको कभी नहीं भूलेगी। देखिए मैं भी पहले दिन नहीं जहां तक पहुंचे, ये कोई भी ये होगा, ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो इससे सही आपको सही घबराने सही की जरूरत नहीं है। सही है सही है, मतलब आपने खुद ही मैनेज करना है, कोई किसी भी तरह से कुछ भी कह के या जो भी। हाँ जी। चलें सर, थैंक यू थैंक यू। अगर वो जाता है तो ये भी कोई इतनी ही बड़ी वो नहीं है सीन। आप कहना कि वो चला जाएगा तो भाई चले जाते हैं क्लाइंट। हमें भी जी दस जी में जी से जी। 10 में से मतलब दो ही रिस्पॉन्ड करते हैं इनबॉक्स में भी। अब हाँ अब साल बाद अब जो भी आता है वो क्लाइंट बन जाता है, लेकिन दैट टाइम 10 में से 2 3 ही हम्म, कन्वर्ट हुए थे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिससे आपका वो होते हैं। लेकिन अगेन जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे उन्होंने नोट्स लिखे होंगे। अगेन मैं पहले मेरा सेशन मैंने कहा था नोट्स बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे बिल्कुल। तो आपके चांसेस 70 to 90% है। अदरवाइज तो यही होता रहेगा पिंग पोंग। आप लोग हमें कहते रहेंगे जी हम जवाब नहीं देते, हम क्या करें मतलब सीरियसली। तो बिल्कुल जिन्होंने सही नोट्स कह रहे हैं, बनाए सही। कह उनको 70 to 90% उनका जवाब उनके पास होगा, जस्ट उन्होंने वो सफे पलटने होंगे। और जिन्होंने प्रॉपरली मेंटेन कराई और गर्ल्स इसमें मेरा ख्याल है बाजी ले जाएंगी, क्योंकि वो नोट्स बनाने में बहुत रहे हैं। नहीं सर, हमारे पास भी है, नोट्स है। हाँ तो बस फिर देखें फिर बाकी जो बैड डे होता है हर खेल के अंदर, तो आ जाएगा तो देख लेंगे, इसमें क्या ऐसी टेंशन है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त, ठीक हो ठीक गया। हो गया सर। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तलाल। जी वालेकुम अस्सलाम। सोहेल भाई कैसे हैं? आई एम गुड। सोहेल भाई मैं तो फ़िल्टर कर देता हूँ जब भी जॉब सर्च करता हूँ ना, तो ऑलरेडी उसमें फ़िल्टर लगा देता हूँ कि पेमेंट वेरीफाइड हो और लेस देन 5 बिड्स हो। और जो हमारे सुबह का टाइम होता है उनकी शाम या रात जो होती है उसमें काफ़ी जॉब्स आ रही होती हैं, या जो उनके ऑफिस का टाइम होता है सॉरी। तो मुझे तो बहुत आसानी से मतलब काफ़ी जॉब्स मिल जाती हैं। तो बस मैं ये टिप ही दे रहा था कि आप फ़िल्टर लगा दें पेमेंट वेरीफाइड और लेस देन 5 बिड्स उसमें हो। नहीं नहीं मैं ये नहीं कहूंगा, फिल्टर नहीं लगाए आप बिल्कुल भी। नो नो,
लेट देम हंट, लेट देम सी। ये फिल्टर से मैंने काउंटर प्रोडक्टिव भी देखी है कभी कभी। वो जॉब जो कि मतलब उस तरह से नहीं भी हम करना चाहते, क्योंकि देखें कई जगह हमको एक प्रॉम्प्ट दिल भी कर जाता है ना कि ये इसको मैंने जरूर करना है, वो भी आप लोग करें। आपको लगता है कि ये इसमें तो करना ही चाहिए, ये इस तरह से शॉर्टकट किस चीज के लिए, कौन से ऐसे ऐसी मतलब हमारे मसरूफियात हैं कि हम 5-10 मिनट और नहीं उसको देखना पसंद करते। मैं तो चाहता हूँ आप एक एक जॉब पोस्ट को पढ़ें, गलत या सही उसको पढ़ें, उसको समझें वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन सर वो जब तो ये पेमेंट टिप, वेरीफाइड नहीं है तो फिर क्यों कोई पढ़े? बात नहीं, मैं कहता हूँ मेरा दिल कर जाता है एक बंदे का, एक जो उस जॉब के जवाब में मैंने जब ये लिखा था कि नहीं करना, पढ़े जरूर। द पॉइंट इज दिस, पढ़े जरूर। ठीक, ठीक है सर। जी हाँ, शॉर्टकट्स यहाँ नहीं, मैं इसको आप पढ़ें, सारी चीजों को अपनी अपने नजर से गुजारें। फिर जब आपके अपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो जाए, एक्सपीरियंस हासिल हो जाए, तब आप करें। अभी ये बच्चे, इनको लेट देम वॉन्डर अ बिट, चलो तो घूमने ठीक, दें जरा। जी ठीक है हाँ, सर, ठीक। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हमजा, यस आप। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी जैसे तलाल भाई ने बताया कि आप सुबह के टाइम 7 बजे के करीब आप उनको बिटिंग करें, या जैसे उन्होंने बताया कि उनका सुबह जॉब का टाइम होता है, ऑफिस टाइमिंग होता है। तो आपने तो वीबीसी में बताया था कि रात 1 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह करें, 2 बजे बट से, रात 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, दैट इज माई गोल्डन टाइम। ओके, तो दैट्स द गोल्डन टाइम। यहाँ पे आप ज्यादा क्लाइंट्स को गैदर कर हाँ, सकते मैं देखे, मुझे तो अभी तक भी सुबह 6 बजे, बल्कि 6 बजे, रात 2 से 6 बजे, हैं। दैट इज अ गोल्डन ओके, विंडो। इस पे मुझे ओके, क्लाइंट मिला है, और ठीक मुझे है, कब अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है। सीरियसली। सोहेल भाई, एक और क्वेश्चन ये था कि आप अपवर्क के अलावा बाकी कोई और प्लेटफॉर्म्स को इनकरेज करते हैं, लाइक freelancer.com, पीपल पर, और टॉपल वगैरह? बिकॉज आई देखिए, मेट। मुझे अभी तक कोई एक बंदा नहीं मिला जिसने हाँ, वहां से कोई क्लाइंट ऐसा बनाया हो। और मैं खुद अपवर्क पे पहली दफा गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपवर्क का ओके, एक क्लाइंट मुझे $3,500 पे करता है। ओके, तो मैं तो आपको ठीक वही है। तो बताऊंगा ना जो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। और ठीक है, मी वैसे भी अपवर्क जो है वो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड का अमेजोन है। ओके, 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 मींस के जो आपको ऑल इन वन पैकेज है वो आपको अपवर्क में मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो मेरे हिसाब से कंसंट्रेट करें, उसको समझें। ठीक है, मेरी ये राय है, ठीक है। बाकी अगर आप, मैं मना ओके, नहीं कर रहा ओके, हूँ, प्लीज। जस्ट गॉट योर पॉइंट। नहीं, जस्ट ऑब्वियसली अगर आपने एक एक्सपीरियंस अपने शेयर कर दिया तो दैट विल बी गुड फॉर अस। वन लास्ट थिंग, कि मैंने अपवर्क के एक अपवर्क का अकाउंट बनाया था 1 साल पहले। वो वेरीफाइड भी नहीं है, जस्ट साइन अप किया था, आप ये समझ लें। तो उसके बाद मैंने यूज नहीं किया, बिकॉज मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी भी जॉब कर रहा हूँ। तो मैं अब उसी प्रोफाइल को रीएक्टिवेट या दोबारा लॉगिन करके यूज कर लूं, या नहीं कोई अपनी साइन अप करूं आप अपवर्क देखें, के लिए? अगर वो चल रही है तो उसी को कर लेनी, तो फिर नहीं बना लो। आई मीन वो मुझे बस ये था कि बिकॉज उसका साइन अप टाइम जो है वो 1 साल पुराना है, तो वो कोई बैड इंप्रेशन तो नहीं आएगा उस पर? नहीं नहीं, बल्कि गुड इंप्रेशन आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप ये कह सकते हैं ना कि मैं 2 साल से अपवर्क पे सर्विसेज दे रहा हूँ। लेकिन झूठ उस वाला पर तो कह नहीं रिव्यू तो सकता। कोई भी लेकिन सोहेल भाई, ना उस पर कोई रिव्यू है ना वो अभी तक अप्रूव्ड है। नहीं नहीं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी अहमियत होती है। हाँ, ओके, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप नहीं कह सकते मैं अपवर्क से बाहर ले जाता हूँ क्लाइंट्स। हाँ, ओके, 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 गॉट योर पॉइंट, ओके। अल्लाह हाफिज। अब बशीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम सलाम। सोहेल भाई, ये वीए के लिए बिल्कुल मैं नया हूँ, तो जस्ट मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है अमेजोन का, तो मैं ये प्रैक्टिस वगैरह कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए कोई अकाउंट वगैरह हमें प्रोवाइड किया जाएगा या हमें खुद ही वो अरेंज करना पड़ेगा? किसका? प्रैक्टिस के लिए? अब ये क्लाइंट्स का जी, अकाउंट आपका ही अकाउंट है, क्लाइंट ने तो अच्छा, नहीं कहा यानी ये हमें आपका अकाउंट नहीं है। प्रैक्टिस भी क्लाइंट के अकाउंट पे करनी पड़ेगी? उसके अलावा तो नहीं है ना, मतलब अब आपके पास है, जस्ट थोड़ा सा हमने एतमाद से करना है, और वी आर विद यू, दिस ग्रुप इज देयर। तो इंशाल्लाह आपको, आप विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। ओके, ओके, थैंक यू सोहेल भाई। जी, थैंक यू। तो सीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई। वालेकुम सलाम।
सुहेल भाई एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया कनेक्ट्स का कि जब भी कस्टमर को हम प्रपोजल सेंड करते तो उनको कनेक्ट्स गिव मेंशन हो रहे थे उनके प्रोफाइल पे, सो व्हाट वुड बी द प्रेफर रेंज के किस कस्टमर के कनेक्ट्स हो, जैसे 25 to 20 आ रहा होता है उसे नीड होते हैं, 15 भी होता है, 50 वाला भी होता है कनेक्ट्स वाला, सो किसको बेटर होता है कि आप उसे प्रपोजल भेजें तो वो ज्यादा नहीं, मतलब कनेक्ट तो नहीं, नो 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 वसीम भाई, सिर्फ 3 तरह के क्लाइंट है, 2 कनेक्ट लगेंगे, 4 कनेक्ट लगेंगे और 6 कनेक्ट लगेंगे एक और बस। चीज होती है जो मुझे उसकी वर्ड याद नहीं आ रहा, उसे एक अगर आप अपवर्क पे एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ अपनी स्क्रीन पे। अपवर्क पे एक एक और भी वर्ड होता है सुहेल भाई जो मुझे जी जी, कंफ्यूजिंग कर रहा बताएं था। बताएं बताएं भाई बताएं। एक मिनट मैं अपवर्क को देख लूँ थोड़ा। फॉर एग्जांपल ये लिखा होता है प्रपोजल, जैसे सॉरी वो वर्ड था प्रपोजल्स, आगे क्वेश्चन मार्क लिखा था 15 to 20, कैसे इस प्रपोजल नहीं की नहीं, जो वो भी रेंज है। मैंने भी अभी अभी बताया कि आपने उससे नीचे जो 3 चीजें आ रही हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, वो वो 50 तो मुझे कहे क्लियर 10 हो गया। कहे, वहां पे उधर देखना है। अगर वहां लेस देन 5 है तो अप्लाई करना है, इवन 0 तो आइडियल होता है कि आप वहां पे अप्लाई करें, क्योंकि आप टॉप पे आते हैं, टॉप वाले को जरूर वो खोलता है मोस्टली केसेस। तो सही। और वहां से आप स्टार्ट करें जी। गुड हो गया। और एक और चीज भी होती है ना कि यानी कि हम उस प्रपोजल चाहे जितने भी उस पे लिखे हो, कितने भी एक्सेप्ट करो, 20 प्रपोजल जाए 50 जाए, हमने सिर्फ नीचे वालों को फॉलो करना है कि ये हाँ, कि इंटरव्यू कितने आप आना। पहले वाले टॉप 5 में हैं कि नहीं है, टॉप 10 में है ठीक या है। नहीं है। जब देखिए ऑलरेडी गुड। 10-15 लोगों ने अप्लाई कर दिया, फिर तो आप खुद ही देख लेना कि अगर आपका चांस ही नहीं आने वाला, क्योंकि ऊपर में होता ही है कि जो भी बंदा इनबॉक्स में आता है तो 3 में से एक बंदा उनको ले उड़ता है। ग्रेट हो गया। मैं अच्छा तो 5 फिर से ऊपर हमें भी नहीं जाता। ग्रेट हो गया। अच्छा एक और चीज, क्योंकि मैंने मेंबरशिप बाय की हुई है तो हमें एक अपवर्क में ये भी शो करता है कि यार इसकी ना बिड रेंज इतनी हाई दिखाता है, एवरेज दिखाता है, लो दिखाता है, फिर वो आपको रेकमेंड भी कर रहा होता है। लेकिन हमारी प्रोफाइल पे हमने क्योंकि इनिशियल उसी हम के लोग हिसाब का से स्टेज चलें, वही स्ट्रीक चलाएं जो कि आपकी प्रोफाइल पे। अगर वो आपको अच्छा जो 18-20 बता रहा है, आप 5 पे हैं, आप 5 से ज्यादा 6 कर लें बस, 7 कर लें ओके। बस। डोंट ओके अपने उससे डोमेन से मत निकले। ठीक है, मतलब हमें जो अपवर्क कह रहा होता है कि भाई बिड रेंज ये है, एवरेज है 35 या लो है तो 5 है, तो लेकिन हमने फोकस करना है अपनी प्रोफाइल वाले रेट के ऊपर, राइट। यस यस। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू थैंक यू। अब हम लोग लेंगे 5 मिनट में और लूंगा, देन मेरे 15 मिनट की मैंने आपको कुछ क्लाइंट्स बताना है के बारे में बताना है। तो आखिरी 2-3 क्वेश्चन, आई डोंट नो। आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन वैसे बशीर अहमद कर चुके हैं आपसे, लेकिन फिर भी मैं परफेक्ट। उसको एक्सटेंड करते हुए मैं थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन इसी चीज़ की थी कि लाइक हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है एंड दीज ऑल थिंग्स आर यू नो प्रैक्टिकल, सॉरी थ्योरेटिकल। तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए अगर लेट्स से मैं डायरेक्टली आई वुड जंप इन क्लाइंट्स अकाउंट, तो लेट्स सपोज अगर कुछ हो जाता है तो सर उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उसको कैसे टैकल किया नहीं, जाए? अभी अभी मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि होगा ये कि आप जब क्लाइंट्स को हिट करेंगे, यस, जी एक दफा मुझे भी वो आता है डर कि भाई क्या जी होगा, मैं खराब ना कर दूं, बट अब वहाँ हम लोग सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। आपका इतना बड़ा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ सीनियर्स भी हैं। अगर जी एक दफा नहीं 2 दफा पोस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा जवाब, जो सेलर सेंट्रल आ जाएगा ना, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, जी फिर आपको टाइम स्पेस भी मिलेगा। तो जी। देन आप जो है ना, ये आपको इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद चीजें नॉर्मल भी हो जाएंगी। सर फिर इससे हमारी प्रोफाइल पे बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? लाइक अगर तो क्लाइंट हमारे लिए कुछ ऐसे कमेंट्स छोड़ देता है, लेट्स से कुछ एग्रेसिव क्लाइंट्स भी होते हैं, तो नहीं, क्यों छोड़ेगा? सपोज उसने आपको कहा कि मेरी लिस्टिंग बना दो, आपसे जी कहेंगे जी ठीक है मैं लिस्टिंग बनाती हूँ, एक्सेस दे दें, मैं लिस्टिंग जी तैयार करती हूँ और चेक दे दें। उसके बाद आपने अगेन हमसे पूछना है, बल्कि तो आप बीबीसी में जाके लिस्टिंग के सब तरीकेकार तो मौजूद है। जी 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 मतलब जी जस्ट सर अब एक झिझक है, वो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी अभी भी जी 1 साल पहले इससे निकला।
वो हो जाएगा। आई से ट्रस्ट में दिस, कोई इतना ठीक बड़ा हो गया सर। है नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। सर बस यही थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक हो गया सर, थैंक यू सो लेकिन मच। करना है। अब देखें, जी चांस जी तो लेना है ना, अब इसके अलावा तो जी जी कोई। और वो अगर मैं कहता हूँ मेरा अकाउंट, मैं आपको अपना मेरा अकाउंट, स्टिल वो झिझक वहां भी रहेगी। जी इवन सर, आपका बिल्कुल अपना सही। अकाउंट भी होता है, एक दफा तो कहीं ना कहीं से तो एग्जैक्टली। मतलब आपने स्टार्ट करना है ना, तो वो मैं कह रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह का नाम लें, सदका दें और बिस्मिल्लाह करें, जी कुछ नहीं इंशाल्लाह। होता। जी जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। तारिक अस्सलाम साहब। वालेकुम। जी जी तारिक साहब। अच्छा सर, मैं आज की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन के ऊपर अभी तक स्ट्रक हूँ। इशू मुझे जो इस टाइम पे इशू ये है कि देखिए, हम एक बिजनेस करने जा रहे हैं क्लाइंट के साथ। हम भी उस बिजनेस का हिस्सा ही हैं और काइंड ऑफ एक ट्रस्ट हमने डेवलप करना है अपना फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। वैसे तो आपने अपनी नॉलेज शेयर की है, थैंक यू सो मच के मतलब इतनी इन डेप्थ आपने नॉलेज शेयर किया आज के टॉपिक के ऊपर। बट थिंग इज दैट कि हम कुछ फेक नॉलेज के साथ जा रहे हैं उसके पास। लाइक हमने उसको कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसी दे दी हैं जो कि जिन पे हमने काम नहीं किया हुआ। और मैं इसको थोड़ा सा पैरेलल लेके चलूँगा। एक तो ये है कि जब हम इस स्क्रीनशॉट्स के साथ जाते हैं या कुछ फेक नॉलेज के साथ जाते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे थोड़े से चांसेस होते हैं कि हम विन कर लें प्रपोजल। और इन सेकंड हैंड कि जब हम उसको ये चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करते हैं और हमारे पास ये नॉलेज ही नहीं है, बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो हमारे विन के चांसेस भी बिल्कुल मिनिमम है, बल्कि जीरो तो मैं नहीं कहूँगा, है ही नहीं। तो हम क्या मतलब देखें, हम एक ट्रस्ट डेवलप करने जा रहे हैं क्लाइंट के साथ, हम शुरू से ही इसको थोड़ा सा बेटर लेके ना चलें। आपने क्या कभी कोई जॉब की है? जी बिल्कुल, मैं जॉब कर चुका हूँ। तो आपका पहला इंटरव्यू कैसा था? मेरा पहला इंटरव्यू फेल था। सेकंड, द वन जो एक्सेप्ट हुआ वो कैसा था? जो एक्सेप्ट हुआ वो भी ऐसा ही था। मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि मैं उस पर आइदर विन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट जब मुझे विन हुआ तो जब मेरा इंटरव्यू विन देखिए हुआ देखिए, मेरे कहने का सिर्फ पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई जी आप, यस आपने अभी तक सही बात है कि वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड नहीं है आपके काम से, अभी आपने नहीं उसको अचीव किया। बट आप मुझे ये बताएं, क्या उर्दू बोलने वाला पाकिस्तान से जब जाके बरतानिया में कहेगा कि मुझे उर्दू आती है, तो उसको सिर्फ इतना ही होगा, कोई ऐसी मुझे ना पढ़ाना पड़ जाए कि मुझे ना आता हो, बट इवेंचुअली वो इंग्लिश मैन से तो अच्छा ही कर रहा होगा। तो आप जो इतनी बड़ी कम्युनिटी से उठ के वहां जा रहे हैं, तो ओके इतना कुछ आपने देख चुके हैं, सुन चुके हैं, इतने घंटे, मुझे बताएं कि अगर एक और बंदा बंगाली वहां पे बैठा है जिसने ये सब कुछ नहीं सुना हुआ, आप उससे बेटर कैंडिडेट हैं कि नहीं है? डेफिनेटली डेफिनेटली बेटर हूँ। वो अब बाकी क्राफ्ट हमने आपको सिखा दिया। ये जो आज की सेशन था, ये था कि क्लाइंट को इनबॉक्स पे लाने का, राइट यहाँ तक का था। उसके बाद मैंने आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप ब्लंट लें, उससे कहेंगे ठीक है मेरा पहला क्लाइंट है, वैसे मैंने काम किया हुआ है एक कंपनी में, मैंने तो यही कहा उसको कि मैंने कंपनी में काम किया हुआ है, मुझे ये 2-3 चीजें आती हैं, बाकी भी मैं कर लूंगा इफ यू ट्रस्ट मी, सीरियसली। लेकिन ये आपकी क्राफ्ट है कि उसके आगे आपने किस तरह से पूछ के करके। लेकिन तारिक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अपनी प्रोडक्ट आप खुद भी लॉन्च कर रहे होते, आपको अगेन इसी तरह से सीख सीख के फूक फूक के चलना पड़ेगा, सीनियर्स के साथ टच रहना पड़ेगा, ग्रुप में पोस्टर डालनी पड़ेगी, हम सब इसी रास्ते से गुजरे। तो ये जो ईमानदारी की जो है, ये उसके काम में दिखाएं, ये राइट विन करने में नहीं दिखाएं। विन करने में और चीजों की जरूरत होती है, और वो मार्केट डिसाइड करती है, आप नहीं डिसाइड करते। अगर आप अलग से वो सच का प्रचार, ये नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में कोई नहीं कर रहा ना, जो आ रहे हैं वो सब कुछ लेके आ रहे हैं, आप जस्ट उनको फॉलो कर रहे हैं। या तो आप जिस दिन मार्केट लीडर बन जाए, आप इसको खत्म कर दीजिए। बट एट द मोमेंट जब 10 बंदे सेम कर रहे हैं, आपको सेम करना पड़ेगा। हाँ, क्लाइंट आ गया, हाँ अब आपके पास वो जो है ना टॉर्च बैरियर बन गया, आपके पास वो आ गया है। अब आप उसको पूरी जान लगा दें, उसको अपने अपने काम से बताने को। मजे की बात है, मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में उनको साफ बता देता हूँ कि भाई मैं तो, वो दोनों जो क्लाइंट है मैंने उनको बता दिया कि भाई तुम्हारे पे प्रैक्टिस की जब व्हेन आई परफॉर्म समथिंग। बट मेरे भाई, जब आप जॉब विन करने जा रहे होते हैं, जब सिर्फ दौड़ होती है, और दौड़ में ये बातें नहीं होती जो आप कर रहे हैं।
राइट राइट, गेटिंग माय पॉइंट, ये मजबूरी है। यस या तो आपने स्ट्रीम कॉमर्स से सेट की हो या पाकिस्तान में सेट की हो, वर्ल्ड का एक नॉर्म है, इसको हमने मीट करने, हमने सीवी देखिए मैं आई एम 36 ईयर ओल्ड। एक वक्त में सीवी बनाता था और एक तरह से बनाता था, एक 5 साल बाद सीवी की बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज हो गई, फिर अब देखा वो और ही हो गई, अब सीवी होता ही नहीं है। तो ये तो आप चेंज करेंगे ना, जो आपने प्रेजेंट करना है वो तो उसके हिसाब से करना है जो वो देखना चाहता है या आपके साथ के फेलो कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो मैं इसको नहीं इतना वो मतलब वो करता कि भाई ये जो है ना कोई हम कोई बहुत फॉल प्ले कर रहे हैं। हाँ, हम उसके काम के साथ इंसाफी नहीं करेंगे। और वो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बंगाली के पास नहीं है, तो आप अगर क्विट कर जाते हैं जॉब से इस वजह से, तो आप तो उसको एक बिल्कुल ही नूरे कसाई के हाथ डाल दिया ना आपने, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता, वो तो पता नहीं बेचारे के साथ क्या करेगा। तो ये तो डबल आप पे आ जाएगा चीजें। गॉट इट। ठीक है तारिक भाई, थैंक यू। अच्छा मैं अब बहुत सवाल शुक्रिया। यहाँ, थैंक यू, मैं सवाल एंड करता हूँ। मैं ये क्लाइंट की मैंने कहा था लास्ट में 10 मिनट्स मैं आपको गाइड करूंगा कुछ क्लाइंट्स की किस तरह से बात करनी है। मैं 5-10 तरह की मैंने नोट्स लिखे हुए, तो आप उसको करें। अब मैं जो सवाल है मैं नहीं लेता। अच्छा, क्लाइंट्स कैसे होते हैं? देखें, अभी एक क्लाइंट का जिक्र हुआ। क्लाइंट से जब भी बात करनी है ना, देखें उसके सवाल को समझें। वो सवाल करेगा, उसकी जॉब, पहले तो जॉब पोस्ट, बार बार कह रहा हूं, जॉब पोस्ट को लिख लें कि उसमें कितनी बातें, कितने टाइप की चीजों का जिक्र हुआ है। जैसे कि मैंने भी एक आपको जॉब पोस्ट बताई, उससे रिगार्डिंग आपका मटेरियल अगेन नोट्स में आपने वो मैं वो लगा लेता हूँ, मार्कर्स लगा लेता हूँ, ताकि मुझे पता है कि ये ऑरेंज हर इसके ऊपर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पीपीसी स्टार्ट हो रहा है, ये मतलब कोपोन चलाने स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी आप 11 से आपने 7वें पेज पे जाना है तो 4 आप वो करेंगे, हर पेज को ना करें। तो क्लाइंट जब आपके पास इनबॉक्स में आ जाता है, लेट हिम स्पीक, लेट हिम बी वेरी कर्टियस। एंड अगेन लंबी लंबी उससे परहेज करें बातों से। पैराग्राफ किसी को अच्छे नहीं लगते, मेरा नजरिया है। जो अगर आप मुझसे पूछे कि सोहेल भाई आप कैसे यानी कि करते हैं, मैं टू द पॉइंट, जितना मैं चाहता हूँ कि कम से कम उससे बात हो उतना ही अच्छा है, ताकि उस बंदे को लगे कि ये बंदा ही मीन बिजनेस। तो आपने भी अगर ये कर लें। नंबर 2, अगर वो आपसे ऐसा ट्रिकी सवाल कर ले जिसका आपको बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल उसको कहें मुझे इसका नहीं मालूम, लेकिन आप उसको एक बात है, मुझे क्या बेचना है और रैंक कैसे करना है मुझे इसका मालूम है, ये और मैं आपको ट्रस्ट करें मेरे पे, वो आपको जॉब देगा। उसको ये बताएं कि ये मुझे नहीं पता, मुझे वो पता है जो कि मुझे एक्चुअली में मैटर करता है। ठीक है ना? तो आप उस पे रहें कि ठीक है मुझे ये नहीं पता, मैं भी उसे कहता हूँ जी ये मुझे नहीं पता। जैसे केसेस खोलना मुझे अभी तक नहीं आता, मैं कहता मुझे केसेस नहीं खोलते, लेकिन कितने खोलने पड़ जाएंगे, 5, 10, क्या इससे प्रॉफिट बनेगा? नो, ये उसको भी पता है। उसको पता है मुझे रैंकिंग बड़ी अच्छी आती है, मुझे मैनी चैट का फ्लो, मैंने उसको बताया मैं 300 डेली का मैंने एक क्लाइंट की वो चलाई थी, या 50 डेली की मैंने उसको सेल वेलोसिटी ला के दी, मैंने एक क्लाइंट को 50 रिव्यू ला के दी। अब अपने पिच पे उसको खिलाएं ना, उसकी पिच पे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल इनकार करें। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपको ब्लैकमेल भी करते हैं दूसरे की इंफॉर्मेशन देके आपके रेट के ऊपर, उसको कैसे डील करना है? मैं बिल्कुल आपको कहता हूं कि जब आप एक रेट कोट कर दें, बिल्कुल कंपटीशन में रेट कम ना करें उसके, और किसी के बारे में नेगेटिव बात मत करें। इवन वो आपको बता भी दे कि ये तो पाकिस्तान के, बिल्कुल ना करें नेगेटिव उसे, बिल्कुल ठीक है जी वो उसने कहा है, वेरी गुड, वेरी गुड तो खैर नहीं, बुरा तो ऑब्वियसली लगता है, लेकिन किसी मुल्क के बारे में, किसी के मजहब के बारे में अपनी नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से ना करें। उसे कहें जी ठीक है उसने कह दिया उसका वो, और मेरी बात आप सुनिए कि मेरा क्राफ्ट क्या। वो लोग इसको वैल्यू करते हैं कि आपने बहुत यानी कि ठंडे दिमाग के प्रोफेशनल आदमी है आप, वही यू मीन बिजनेस, आप ये नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। हर बंदा इवन खुद भी नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव लोगों को पसंद करता है। ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर आपको लग जाए कि ये तो खुद नेगेटिव आदमी है, और पसंद सबको पॉजिटिविटी ही होती है, तो आपने उसके ग्राउंड पे नहीं खेलना, आपने अपने ग्राउंड पे किसी को नहीं खेलने देना। अच्छा, एक और जो सिनेरियो मैंने लिखा हुआ है, अमीर और गरीब क्लाइंट का फर्क। देखिए, गरीब आदमी पहला टॉपिक ही, या पहले टॉप जो है ना
उसमें वो आपसे पैसों पे बात करेगा और बार्गेन स्टार्ट कर देगा। जो बंदा अमीर होगा या दिल का चले अमीर होगा, वो काम को डिस्कस करेगा। आप मेरी बात समझे, वो काम को डिस्कस करेगा कि काम क्या है, काम कर सकते हो, ये कैसे है, वो कैसे है। और अगेन जिस बंदे ने देखे, एक जगह मैं आपको खुद कह रहा हूं कि आप ये जो ग्रुप की स्टोरीज हैं ये याद करें और इनको खुद सोच लें मैंने किया है। मैं सीरियसली करता रहा हूँ। मैं इमेजिन करता था कि सारे स्टोर मैंने लॉन्च किए जो सनी भाई ने किए, जो स्टोरीज थी मेरे पास 5, 10, 15 किस्म की। वो मुझे कहते थे ऐसा हुआ, मैं उसको एक वो हाई टिकट वॉल्यूम की स्टोरी बताता था, मैंने ऐसे किया। डू इट, डू इट। वो स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, उसकी डिटीग्रिटीज आपको पता होनी चाहिए। जो सनी भाई की जो आपने देखी होगी ना, स्क्रीनशॉट लगा के नीचे पोस्ट डाल देते, अभी तो बहुत छोटी छोटी डालने लग गए, पुरानी पोस्टें देखिए, उसको याजबर करें। एक आपको 4-5 तरह की स्टोरीज याद होनी चाहिए। 2-3 जो ग्राउंड्स है वो याद। नंबर 1 जैसे हाई टिकट वॉल्यूम, लो टिकट वॉल्यूम। एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, हाँ ये भी बताएं कि मेरी प्रोडक्ट नहीं चली, वो कैसे, उसे बताएं कि पीपीसी की वजह से नहीं चली। ये स्टोरीज आपके पास कुक्ड होनी चाहिए, कुक्ड। वो बोले और आप ठक उसको उसको आप सुना दें कि ये कहानी ऐसे थी। प्रॉम्प्ट, ये 5 स्टोरियां आपने याद करके रखनी है अपने पास, 5-6। फिर मैनी चैट से रिगार्डिंग, ठीक है, रिव्यू से रिगार्डिंग के एक बंदे को आपने, अच्छा राउंड फिगर कभी ना दें, 100 ना कि मैं 100 रिव्यू ला कर दिया, उसे कह दी मैंने 117 रिव्यू ला कर दिया, 117 या 18 मुझे याद नहीं। यू नो, टॉक लाइक दिस। फिर टाइम, ये स्टोरी जरूर अपने पास एक दिमाग में या कहीं लिख के पॉइंट्स लिख लें कि अगर ये वो बात पूछेगा तो मैंने ये बात करनी है। एंड देन फिर अगेन दोस्तों बात सिंपल है कि उसके बाद आपके पास प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड के पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है, हम फिर भी उसको एक बेटर डील देंगे। सो उतना ही सच्चे बने जितने हैं हम। डोंट डोंट ओवर, हाँ जैसे ही आपका दोस्त बने, जैसे ही आपको क्लोज करे, उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बताएं, उसको एतमाद दें, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं तो वो हंसेगा आपके साथ। मेरे सारे तो मैंने अपना जो अब क्लाइंट जिसको मैंने आपको मैं क्या बताऊं, मैंने उसको कैसे छोड़े ये बात, मतलब मैंने उसको इतना किया, वो मजहब इस्लाम के बारे में भी बहुत टॉक किया। मैंने उसको बताया कि भाई हम बिल्कुल भी हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम मुझे 2 50 वीजे भेजो, देखो 50 बंदे हर उम्र और नस्ल के मैं भेज देता हूँ, तुम रोज 50 वीजे भेजो, ऐसा सा सारा पाकिस्तान अमेरिका आ जाएगा, तुम सब आना चाहते हैं। वो कहता है ये कैसे, तुम तो हमारे, मैंने कहा ये हमने तो आज तक ऐसे आदमी से, मैंने कहा लिटरली मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा मैंने आज तक ऐसे एक आदमी से नहीं मिला, बाकी तुम मुझे सच्चा मानो तुम झूठा मानो तुम्हारी मर्जी, मैं एक ऐसे आदमी को नहीं मिला जो बेगुनाह किसी बंदे को उंगली भी लगाना चाहता पाकिस्तान में। आई डोंट नो ये कहाँ से मखलूक आई है और ये क्या हो रहा है, मैं कभी किसी, और मैं कसम भी खा सकता हूँ, अब हमारी कम्युनिटी हम किसी को उंगली लगाना चाहते हैं। तो वो हैरान हो गया कि कैसे हुआ। फिर पॉजिटिव इमेजेस उसको बताएं पाकिस्तान के। हमारा इंडियन ने बड़ा काम खराब किया हुआ है, ये हमारे बारे में बहुत शिट बोलते हैं, इनके बारे में बताएं कि ये एनमिटी है, ये एनमिटी है, उसको बताएं। और वो समझते हैं एनमिटी, इनकी भी एनमिटीज है, इनकी रशिया के साथ है, अमेरिकन की, यूके की अर्जेंटाइंस के साथ अभी भी चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एशियस कप का आपको पता होगा। एनमिटी को ही समझते हैं कि जो, फिर वो इंडिया की बात ही सुनना बंद कर देते हैं। सीरियसली ये हुआ है। और बांग्लादेश को बताएं कि ये तो हमसे मुल्क आजाद हुआ, इन्होंने ज्यादा हमारा किया, पहले ही बताएं। अगर जब आप उसको, इससे आपको बड़ा वो कभी सुनेगा ही नहीं, उसकी शिकायत ही नहीं सुनेगा, यकीन करें, वो कहेगा तुम उसके दुश्मन हो, तुम तो बात ही ना करो सीरियसली। और मेरे से भी उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी मना कर चुका हूँ कि इसके अलावा आप उसके बारे में कभी बात ना करें, इंडिया के बारे में, बांग्लादेश के बारे में कभी कोई जरूरत नहीं है बात करने। तो ये एक पॉइंट ये हो गया। एक स्टोरीज का मैंने आपको बताया कि स्टोरीज अकाउंट अगर आपने नहीं रैंक किए तो उनकी स्टोरी जिन्होंने किए हैं वो स्टोरीज आप याद करके रख लें, फ्लुएंसी से कॉपी पेस्ट करके उसको सुनाएं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है। और फौरन उसको अगर वो करता है तो उसको आप बताएं कि मैं अवेलेबल फॉर स्काइप, मत लिखिए, स्काइप से आपका अकाउंट प्रॉब्लम में आ जाएगा। उसको बताएं कि मैं वीडियो और ऑडियो कॉल में आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर पॉइंट पे, ताकि उसको लगे कि यू आर ए रियल पर्सन, यू आर नॉट जस्ट ए चैटर, यू नो, जो चैटिंग जानता है। इंग्लिश एक्सेंट आपका प्रॉब्लमेटिक आएगी। एक और प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है, हम लोग अटक अटक के बोलेंगे। आप यकीन करिए उनको अच्छा लगता है। अगर आप अपनी बात को कन्वे करना जानते हैं तो इस पे अंडर कॉन्फिडेंट मत हो कि बात कर अटकने से वो, हाँ आपको बात कन्विंस, अगर आपको इंग्लिश में अपनी बात नहीं कन्विंस करना आती देन फिर आप इस तरफ जाए ही ना।
बट अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे अटकने से, मेरे उससे वो उसको बाद में आपको तंग करेंगे कि तुम यू आर चेंज मिस्टर सोहेल, दे से मी नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, योर एक्सेंट इज चेंज विद इन लाइक 4 months। ऐसे टाइम मैं उसको छेड़ दूं कि मैं तो अंग्रेजी हमने याद की थी, हमने प्रैक्टिस आज की है, मतलब स्टफ लाइक दिस। सो बी योरसेल्फ प्लीज, और घबराने की कोई बात नहीं, कोई पाकिस्तान का कोई वो नहीं है, हम दे लाइक यू। और सच बोले बिल्कुल, अगर वो आपको इस तरह का ब्लंट सवाल में फंसा दे, सच बोले। क्राफ्ट आपने दो चीजों के बारे में आपने नहीं छोड़ना कि मेरे से अच्छी प्रोडक्ट तुम्हें सेल करने के लिए कोई नहीं दे सकता, और मेरे से अच्छे पहले पेज पे प्रोडक्ट को नहीं ला सकता। इसके अलावा कहीं भी आप कहते हैं ना, बिल्कुल मान जाए, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कर सकते हैं, नॉलेज है, एतमाद है, तो कह दें कि हाँ मुझे सोर्सिंग भी आती है, मुझे लिस्टिंग भी आती है। नहीं आती, बिल्कुल ब्रांड नहीं किया, हाँ हो सके मेरे 2 क्राफ्ट है। आप यकीन करें, ही कीप यू, क्योंकि आपने अपनी डोमेन से बाहर नहीं जा रहे, और कल को इसी में जो फेलियर आएगा, अगेन आप जरा इमेजिन करें, बेहतरीन प्रोडक्ट ला दी, बेहतरीन शिपिंग होगी, बेहतरीन लिस्टिंग बनी, रैंक ना कर पाया, तो उसको कौन याद आएगा? जो कह रहा था कि मुझे लिस्टिंग भी नहीं आती, मुझे सोर्सिंग भी नहीं आती, मुझे प्रोडक्ट क्या बेचनी है और मैंने रैंक कैसे करनी है, वो जरूर गुड चांस है वो आपके पास रिटर्न हो। तो अब दोस्तों 10 पे सनी भाई का 15 पे सेशन है, तो आई हैव टू कंक्लूड इट हियर, बट आई प्रॉमिस कि ये सेशन मैंने और भी प्लान किए हुए हैं, और मैं बिल्कुल अभी प्रॉमिस पे कायम हूँ। जो सबसे आपके जो लोग नहीं कर पाएंगे, मैं पर्सनली, मुझे जितना भी खपना पड़े, आप हिम्मत नहीं हारिएगा, मैं पर्सनली 15 20 जितने भी, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करेंगे। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगा, कितने चांसेस दिए हैं, कितना मेरा ग्रुप भी बना हुआ है आप लोगों से, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। मेरे साथ सनी भाई ने भलाई की है, मैं आपके साथ जरूर करूंगा। ये मैं सनी भाई का कोई पर्सनल सेशन है, मतलब किसी ग्रुप में नहीं, पर्सनली कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल मेरे पास है। तो मैं, आप बिलीव करें, बट उनके साथ जो कहेंगे फिर भाई देखिए मैंने इतनी ट्राई ली, ये सब कुछ कर लिया, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, या मुझे एतमाद नहीं आ रहा, मैं उसके साथ जरूर 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 करूंगा, क्योंकि मेरे साथ भलाई हुई है, तो मैं आपको रिटर्न करूंगा ये फेवर। इससे मैं बिल्कुल, आप मुझे कहीं वो नहीं पीछे हटा नहीं पाएंगे इंशाल्लाह। खुश रहें, और हो, अब सिस्टम पे बिलीव करें, सिस्टम पावरफुल है, ट्रस्ट में होता है, अपने पे भी अपने पे बिलीव करें, अपने अपने क्राफ्ट, सब ये तभी होगा। अगेन प्रॉमिस मेरा वही है, मेरे साथ इन टच रहें, आपको क्लाइंट मिलेगा, पहला क्लाइंट मैं लेके दूंगा, लेकिन मैं आपसे स्टोरी सुनूंगा कि आपने कितना कितना आपने एफर्ट की, एफर्ट जेन्युइनली करें, जैसे ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये सब। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, दुआ में याद रखें प्लीज।